जो मुमरा की जो आज पहचान है कचरे को लेके, जी। जो आज मुमरा जैसा ही बोलते तो सबसे पहले कचरे के बड़े बड़े अंबार दिखते हैं, यहाँ की गंदगी दिखती है। तो उसको लेके आपकी क्या टिप्पणी रहेगी भाई कि नताशा अवार्ड को कचरे के लिए आवाज उठाना पड़ा, जैसा ही वो आए और दूसरे दिन से कचरा गायब हो गया भाई। कहीं ना कहीं वो जो निधि आया था भाई, लेकिन ये भी देखने के लिए मिला कि काम कोई और किया और निधि के बैनर्स जो है हाँ, सभी ने लगाए, जी। लेकिन वो बोलते हैं ना काम करने वाला रह जाता है साइड में और क्रेडिट लेने के लिए सब आगे आ जाते हैं। तो इसको लेके हम आपको वही डायरेक्टली सवाल मेरा वही था। आपको नहीं लगता कि वो सुशोभीकरण के लिए उतना सारा निधि 4 करोड़ 61 लाख का निधि जी, अगर वो स्कूलों पे अगर खर्च किया जाता, कहीं ना कहीं जो बच्चों को एजुकेशन की जो जरूरत है जी, या जो बेसिक चीजें जो मुहैया कर सकते थे उसको, जी। तो वो निधि अगर उस पर खर्च किया जाए ऐसा लाजमी नहीं लगता था आपको? हमने अ, जाके देखा कुछ स्कूलों की जो हालत जिस हिसाब से हमको देखने के लिए मिला, हाँ, तो कहीं ना कहीं अपने मुमरा के लिए बहुत शर्म की बात थी वो। और कब एक देखा बात, आपने ये? ये हम पिछले दिनों में जब ये काम चालू होने से पहले जिस हिसाब में जैसा क्लीन होना चाहिए, जिस हिसाब से वहां पे साफ सफाई होना चाहिए, वो देखने के लिए नहीं मिला। फिर और जाइए मैं अभी। आपको एक बाबा साहेब का एक लाइन याद दिलाऊंगा, शिक्षण हे वाघिणीचे दूध आहे, जे कोणी त्याला ग्रहण केले तो गुरगुरल्याशिवाय राहणार नाही। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं ये सब डर के इस सारी चीजों को तो कहीं ना कहीं एजुकेशन मुद्दों को इग्नोर किया जाता है, ऐसा नहीं लगता? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हमेशा नाले, यहाँ के सड़कें और यहाँ के नालों की जो क्या हालत होती है मुमरा में, पूरी मुमरा की आवाम देखती है बारिश के टाइम पे। जी, आधा घंटे से 1 घंटा बारिश होती है, मुमरा की आवाम के सबके घरों में पानी घुस जाता है। जी, बिल्कुल। भई ऐसा है। मैं ताजुद्दीन पठान और आप देख रहे हो आवाज तुमचा साथ आमची। आज अपने साथ जुड़े हैं राजू अंसारी सर। उनको हम मुमरा के कुछ मुद्दों को लेके सीधी बातचीत करने वाले हैं। भाई, सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। साहब। जो मुमरा की जो आज पहचान है कचरे को लेके, जी। जो आज मुमरा जैसा ही बोलते तो सबसे पहले कचरे के बड़े बड़े अंबार दिखते हैं, यहाँ की गंदगी दिखती है। तो उसको लेके आपकी क्या टिप्पणी रहेगी भाई? अ, सबसे पहले तो आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, आप मेरे तासुरात लेने के लिए यहाँ पर आए हैं, पठान साहब। दूसरी चीज़ ये है कि हमारे थाने महानगर पालिका में 9 प्रभाग समितियाँ हैं अलग-अलग। रीवा प्रभाग समिति है, कलवा है, वर्तक नगर है, वागले एस्टेट है, उतलसर है, बानपाड़ा है, चितलसर है, कोपरी है। इतनी सारी 9 प्रभाग समितियों के अंदर 8 प्रभाग समिति में कहीं पर भी आपको कचरे का अंबार नहीं दिखेगा। वही म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, वही लोग काम करने वाले हैं और वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुमरा में ऐसा क्यों? इसकी बहुत बड़ी वजह है, इसकी तह में मैं आपको नहीं जाना चाहूँगा क्योंकि बहुत वक़्त लग जाएगा आपको समझाते हुए। बस इतना ही कहना चाहूँगा कि यहाँ पर एक कंपनी है, क्रिस्टल कंपनी। ऐसे पहले अभिषेक कंस्ट्रक्शन करके कंपनी का काम किया करती थी। ये दोनों लोगों ने यहाँ पर टेंडर भरते हैं हर साल। साल का टेंडर होता है, करीबन साढ़े 15-16 करोड़ रुपए का टेंडर होता है। पर डे 300 आदमी को वहाँ पे काम करना है, 3 शिफ्ट के अंदर 8-8 घंटे की शिफ्ट होती है और उसी के साथ में उनके टिपर, उनके डंपर्स, घंटा गाड़ी, झाड़ू मारने वाला स्टाफ, ये सब मिला करके बहुत बड़ा मैन पावर है। मगर आप देखेंगे कि पूरे मुमरा कौजा के अंदर एक ही चीज का रोना है कि भाई हमारे पास डंपिंग ग्राउंड नहीं है, तो पूरे थाना में डंपिंग ग्राउंड नहीं है। तो ऐसा क्यों है कि मुमरा के अंदर ये मसला हल नहीं हो रहा है? मुमरा के अंदर ही कचरों का अंबार बढ़ता चला जा रहा है आज, जिसकी वजह से इतना यहाँ पर प्रदूषण फैल रहा है, इतनी यहाँ पे वायरल फीवर्स, बीमारियां वगैरह फैल रही है। उसकी बहुत बड़ी वजह है ये है कि हमारे यहाँ के जो आमदार है, जो पिछले 16 साल से यहाँ पे कार्यरत हैं और वो 100% इसके अंदर फेल है। अगर वो चाहते तो स्टेट गवर्नमेंट की कोई स्कीम ला करके हमारे यहाँ पे एक अच्छा डंपिंग ग्राउंड का सिस्टम कर सकते थे, मगर उन्होंने नहीं किया। थाना के अंदर हमारे अलग अलग 5.5 आमदार है, चाहे वो एकनाथ जी शिंदे साहब हो, चाहे वो संजय केलकर साहब हो, चाहे वो हमारे प्रताप सरनाईक साहब हो, चाहे यहाँ पर राजेश मोरे साहब हो। अलग अलग आमदार अपने अपने हिसाब से काम करते हैं, मगर हमारे आमदार जो अपने आप को नेशनल लेवल का लीडर मानते हैं और कहते भी है कभी कभार कि मैं नेशनल लेवल का लीडर हूँ, तो उन्हीं की तरफ चिराग तले अंधेरा है। ये 100% हमारे मुमरा कौसा के लोगों ने समझना चाहिए कि ये उनका बहुत बड़ा फेलियर है। वो हर तरीके से चारों खाने चाहिए था, चारों खाना वो फेल हो चुके हैं। लेकिन भाई कहीं ना कहीं पिछले दिनों में ऐसा भी देखने के लिए मिला कि हाँ, नताशा अवार्ड को कचरे के लिए आवाज उठाना पड़ा, हाँ, जैसा ही वो आए और दूसरे दिन से कचरा गायब हो गया भाई। हाँ। देखो ये बहुत बड़ी एक राजनीति होती है। जब इलेक्शन का वक्त आता है तो पानी के मुद्दे खड़े हो जाते हैं, कचरे के मुद्दे खड़े हो जाते हैं, नाले सफाई को लेकर के आंदोलन और मोर्चे चालू हो जाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि मुमरा कौसा के अंदर लोग 5 साल में आपने क्या किया क्या नहीं किया वो भूल जाते हैं। इलेक्शन के 15 दिन पहले, 20 दिन पहले अगर तुमने आपने काम कर दिया तो उसके ऊपर लोग वोट दे देते हैं, मत दे देते हैं अपना। तो यही उनकी राजनीति रही हमेशा से। आज 16 साल का वक्फा गुजर चुका है। आज हमारा मुमरा कौसा हर चीज में फेल है। आज हमारी पानी की किल्लत ज्यों की त्यों है जैसे 16 साल पहले थी।
आज हमारा हॉकर का मुद्दा ज्यों का त्यों है, आज हमारे यहाँ ट्रैफिक का मसला ज्यों का त्यों है, आज हमारे यहाँ डेवलपमेंट के मुद्दे ज्यों के त्यों हैं, आज हमारे यहाँ इलीगल कंस्ट्रक्शन का मुद्दा ज्यों का त्यों है। आप उसी के मिनिस्टर थे, आप हाउसिंग एंड डेवलपमेंट मिनिस्टर 2.5 साल के थे। आपने जीजा माता नगर को बनाया, आपने बीआईटी चालू काम किया, आपने कमाटीपुरा का काम किया, आपने बहरामबाग का काम किया, आपने बहराम नगर का काम किया, आपने जोगेश्वरी का काम किया, मगर जहां से आप जीत करके गए वहां एक घर आपने बना के दिया क्या? ऐसे नहीं बना के दिया। आज अगर वो सही तरीके से हम मुमरा के अंदर एक रीडेवलपमेंट की पॉलिसी लेकर आते थे, हमारे जो इलीगल झुग्गी और झोपड़ी पर रहने वाले लोग, उनके लिए एक अच्छी स्कीम लेकर आते, जिस तरीके से हमारे एकनाथ जी शिंदे साहब ने थाना के अंदर लाई, तो तकरीबन 26,000 नए घर बनाकर गरीबों को दिया जा रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है, प्लस उनको 18 महीने का भाड़ा भी दिया जा रहा है। वो हमारे मुमरा में हो सकता था, पर नहीं हुआ। आज जो गरीब आदमी है, तो इतना पैसा नहीं है कोई लीगल बिल्डिंगों के अंदर फ्लैट ले सके। आज एक लीगल बिल्डिंग में फ्लैट लेने जाएगा तो 40 लाख, 50 लाख, 60 लाख उसको खर्चा करना पड़ता है। तब वो बेचारा मजबूर होकर के इलीगल बिल्डिंगों में मजबूरी से अपने जाकर वो 10 लाख, 12 लाख का फ्लैट खरीदता है। तो कहीं ना कहीं हमारे आमदार साहब जो है, ये उनका एक बहुत बड़ा फेलियर है कि उन्होंने मुमरा में कभी भी कोई डेवलपमेंट के ऊपर कोई स्ट्रगल नहीं किया, कोई प्लानिंग नहीं की, कोई एग्जीक्यूशन नहीं किया। अगर वो चाहते तो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर जहां वो बैठते हैं, उसका सालाना बजट, जो आपको आपके जानकारी के लिए मैं बता दूं कि हमारे देश के अंदर जो सबसे बड़ी स्टेट गवर्नमेंट है, जिसका सबसे बड़ा पैसा है, वो हमारी महाराष्ट्र सरकार है। महाराष्ट्र का सालाना बजट 8 लाख करोड़ रुपए का होगा। आप उसके हाउस के अंदर जाकर के बैठते हैं, आप सीएम के सामने जाकर के बैठते हैं, आप स्पीकर के सामने जाकर के बैठते हैं। तो आप अगर चाहते थे 16 सालों के अंदर मुमरा में 2-4 हजार करोड़ रुपया ला करके काम करवा सकते थे, मगर आपने नहीं करवाया। एक आरटीआई के जरिए से, माध्यम से हमने एक सवाल पूछा था स्टेट गवर्नमेंट से कि पिछले 15 सालों के अंदर, जब इलेक्शन का वक्त, तब हमने पूछा था कि इन पिछले 15 सालों के अंदर माननीय श्री जितेंद्र रावत साहब ने स्टेट गवर्नमेंट से कितना पैसा लाया। तो हमारे पास जानकारी आई कि 115 करोड़ रुपया लाया स्टेट गवर्नमेंट। तो उससे तो लाख दर्जे हम अच्छे हैं कि मैंने और राजन किन्ने साहब ने जब सत्ता पलट हुई 2022 में और एकनाथ जी शिंदे साहब सीएम बने, तो हमने 135 करोड़ रुपया लाया। या उससे अच्छे हमारे नजीब मुल्ला साहब है, जो इलेक्शन हार गए, मगर उन्होंने तकरीबन 200 करोड़ रुपया मुमरा में लाकर मुमरा में काम कर रहा है। आज नाले देखो, अब जितने भी नाले बन रहे हैं, नजीब मुल्ला साहब की निधियों से बन रहे हैं। आज हमारी सारी जितनी भी स्कूलों का रिपेयरिंग का काम हो रहा है, वो नजीब मुल्ला साहब के प्रयासों से हो रहा है। हमारे बीच में हमारे तालाब को लेकर के बहुत सारी बैनरबाजी हुई। भाई ये जो बैनर लगाया गया कि ये जो बजट है, ये स्टेट गवर्नमेंट का, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का, ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का है। कहीं ना कहीं वो जो निधि आया था भाई, लेकिन ये भी देखने के लिए मिला कि काम कोई और किया, और निधि के बैनर्स जो है सभी ने लगाए, लेकिन वो बोलते हैं ना, काम करने वाला रह जाता है साइड में और क्रेडिट लेने के सब आगे आ जाते हैं। तो इसको लेके हम आपको वही डायरेक्टली सवाल मेरा वही था अभी। शायद आपने देखा होगा पिछले 4-5 सालों के अंदर हमारे यहाँ के जो लोकल आमदार, उन्होंने स्टेडियम के ऊपर अपना एक बैनर लगाया अपने नाम के साथ। उन्होंने हॉस्पिटल के ऊपर अपना बैनर लगाया, उन्होंने कब्रिस्तान के ऊपर अपना बैनर लगाया, उन्होंने डीपी रोड के ऊपर बैनर लगाया, घास वाला कंपाउंड के गार्डन के ऊपर उन्होंने अपना बैनर लगाया। महानगर पालिका ने सबको उठा करके फेंक दिया, सब निकाल के उखाड़ के फेंक दिया। क्यों? क्योंकि वो सारे काम जो है वो हमारी महानगर पालिका के जरिए से हुए, हम नगर सेवकों की मेहनत से और हमारे प्रयासों से वो काम किए गए। मगर हमारे मुमरा का मसला एक ही है, नानी के माल के ऊपर दादी का फातिहा होता है। वो कहते हैं ना कि मेहनत करे मुर्गा और अंडा खाए फकीर। वो मुमरा में यही हो रहा है कि अभी मैं आपको एक सिंपल बात बताता हूं मैं, कि जो तालाब का जो काम हो रहा है, 4 करोड़ 61 लाख रुपए का तकरीबन ये काम है, और इसको एक हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है जिसका नाम है अमृत। शायद आपने नाम सुना होगा अमृत के बारे में। उसे कहते हैं अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन ऑफ अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, जो पहले जेएनएनयू आरंभ हुआ करता था। जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी 2004 से लेकर 2014 तक के, तब हमारे पास था जवाहरलाल नेहरू नागरी अर्बन रिन्यूअल मिशन। उसी का नाम चेंज कर दिया गया, 2014 से ये अमृत हो गया है। अमृत के माध्यम से उस तालाब का सुशोभीकरण का काम किया जा रहा है। और इत्तेफाकन जब हमारे पूरे थाना में 22 तालाब है, और थाना को हमेशा से सिटी ऑफ लेक कहा जाता है, शायद आपने सुना होगा थाना के बारे में, तो थाना को सिटी ऑफ लेक्स कहा जाता है। तो जब पूरे थाना के 19 तालाब का टेंडर निकाला जा रहा, तो इत्तेफाकन मैं भी वहां मौजूद था। मैंने हमारे खासदार साहब से कहा कि साहब जब पूरा आप थाना कर रहे, तो हमारा मुमरा से वंचित क्यों रहना चाहिए, हमारे मुमरा के तालाब को भी डालना चाहिए। तो उन्होंने फौरन उसके ऊपर हामी भरी और हमारे उस तालाब को साथ में लिया उस यादी के अंदर, और सबके साथ में मिलकर के टेंडर कॉल किया गया। लेकिन भाई आपको नहीं लगता कि वो सुशोभीकरण के लिए उतना सारा निधि, 4 करोड़ 61 लाख का निधि, अगर वो स्कूलों पे अगर खर्च किया जाता, कहीं ना कहीं जो बच्चों को एजुकेशन की जो जरूरत है या जो बेसिक चीजें जो मुहैया कर सकते थे उसको, तो वो निधि अगर उस पर खर्च किया जाए, ऐसा लाजमी नहीं लगता था? क्या हमारे पास बजट एक ही चीज का आता है? सिर्फ तालाब का ही बजट आता है? आपकी जानकारी लिए बता दूं मैं कि हमारे मुमरा कौसा में 4 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के उर्दू स्कूल है। एक हमारे आइडियल मार्केट के पास है कौसा गांव के अंदर, एक एमएम वैली पर है, एक मुमरा बाजार पेट में, और एक हमारे मुमरा देवी रोड के ऊपर है। चारों स्कूलों का काम चालू है।
जिसमें आइडियल मार्केट का काम 1 करोड़ 30 लाख रुपए का था, काम हो चुका पूरा। माशाल्लाह पूरी बिल्डिंग रिपेयर कर दी गई, उसका पेंटिंग, उसके अंदर का फर्नीचर वर्क, उसके अंदर का प्लास्टर वर्क पूरा हमने कर दिया। उसके बाद में हमारा सेकंड स्कूल है एमएम वैली की स्कूल। एमएम वैली स्कूल के अंदर हमने नीचे 8 नई क्लासेस और टेरेस के ऊपर 8 नई क्लासेस, 16 नई क्लासेस बनाई। ऊपर शेड का काम किया, अंदर जितने भी रिपेयरिंग वर्क थे, चाहे वो टॉयलेट का काम हो, चाहे वो दरवाजों का काम हो, फर्नीचर का काम हो, ग्रिल का काम हो, हमने किया। आप अभी मेरा आज इंटरव्यू हो जाएगा ना, मैं आपको ऑनलाइन बोल रहा हूँ कि आप कल चले जाइए जी। और जाकर वो स्कूल का दौरा कीजिए। भाई जब हम तीसरी उससे स्कूल उससे तीसरी पहले स्कूल उससे पहले हमने जब देखा भी अपना जो स्कूल है, वो स्कूलों की जो हालत होना चाहिए, हाँ, जिसको विद्या के घर कहा जाता है, जो बिल्कुल शिक्षण के माहिर घर बोला जाता है, जी, जिस हिसाब से उसकी हालत होना चाहिए, उस हालत में वो स्कूल नहीं देखे गए। हाँ, और कभी भी बच्चों को छत गिर गया या कुछ भी होके बच्चों की इंजरी होने के बहुत सारे चांसेस थे। क्लासेस थे जी। तो ये एजुकेशन सिस्टम पे सबसे ज्यादा काम करना चाहिए, क्या ये सुशोभीकरण पे सबसे ज्यादा काम करना लाजमी लगता है? नहीं, दोनों में करना चाहिए और हमने उसके लिए पैसा लाया, तकरीबन 12 करोड़ रुपया लाया और हमारा काम चालू है माशाल्लाह। और आप जाकर देख रहे चारों स्कूल का काम चालू है हमारी। बगारपेट की स्कूल पे आप चले जाइए, आज ही मेरा अंदर का प्लास्टर का काम चालू है। मैं आज वहां दौरे पर गया था। हमारे वहां की जो स्थानीय नगर सेविका अनिता किनी मैडम और विशु भगत साहब, उनके माध्यम से और उनके मार्गदर्शन के अंदर वो काम किया जा रहा है। कॉन्ट्रेक्टर हमारा है, जो कॉन्ट्रेक्टर वहां पर काम कर रहा है, उसके माध्यम से हमने सारे तमाम बिल्डिंगों का काम, चाहे अंदर का रिपेयरिंग हो चाहे बाहर की रिपेयरिंग, हमने काम शुरू किया हुआ है। एमएम वैली का काम खत्म होने की कगार पे, 90% काम हो चुका है, 10% काम और बाकी है। जिससे अगर हमने ग्रीन एनर्जी का भी प्रोविजन लाया है, हमने ऊपर सोलार पावर लगाया, हमने उधर पे शेड डाले, जो वाटर प्रूफिंग की जरूरत थी वाटर प्रूफिंग की, हमने अंदर फर्नीचर का काम किया, हमने अंदर पेंटिंग का काम किया, हमने वहां पे जो प्लास्टर आपने कहा ना कि छत क्रैक थी, कहीं ना कहीं कुछ प्लास्टर गिरा हुआ था, वो पूरा हमने रिपेयर किया। तो आप वो भी जाकर के देख लीजिए कैसा होता है। मालूम है आपको, एक चीज मैं बता देता हूँ कि अक्सर होता ये है कि खास करके आप पत्रकारों को मैं बोलना चाहता हूँ कि आप लोग के पास इतना वक्त नहीं होता है कि जो ऑनगोइंग वर्क है उसको आप कवर कर सके। भाई उसके लिए बेशक आपको हम किसी की हम जरूरत नहीं हम है। उस पर भी आपको कवर ना राजू करेंगे। अंसारी की जरूरत है, ना अनिता किनी की जरूरत है, ना जफर नुमानी की जरूरत है। आप अकेले चले जाइए वहां पे, जाके अपनी आंखों से देखिए और ये मुमरा कौसा के लोगों को दिखाइए कि किस तरीके से हम स्कूल का रिपेयरिंग करते हैं। भाई जब हमने जाके देखा कुछ स्कूलों की जो हालत जिस हिसाब से हमको देखने के लिए मिला, हाँ। तो कहीं ना कहीं अपने मुमरा के लिए बहुत शर्म की बात थी वो। और कब देखा आपने ये? ये हम पिछले दिनों में, जब ये काम चालू होने से पहले, जिस हिसाब में जैसा क्लीन होना चाहिए, जिस हिसाब से वहां पे साफ सफाई होना चाहिए, वो देखने के लिए नहीं मिला। फिर और जाइए मैं अभी। आपको एक बाबा साहेब का एक लाइन याद दिलाऊंगा, शिक्षण हे वाघिणीचे दूध आहे, जे कोणी त्याला ग्रहण केले तो गुरगुरल्याशिवाय राहणार नाही। बिल्कुल तो कहीं ना कहीं ये सब डर के इस सारी चीजों को, तो कहीं ना कहीं एजुकेशन मुद्दों को इग्नोर किया जाता है, ऐसा नहीं लगता? नहीं, बिल्कुल भी हमेशा नहीं। नाले, यहाँ के सड़कें और यहाँ के नालों की जो क्या हालत होती है मुमरा में, पूरी मुमरा की आवाम देखती है बारिश के टाइम पे। जी आधा घंटे से 1 घंटा बारिश होती है, मुमरा की आवाम के सबके घरों में पानी घुस जाता है। जी बिल्कुल भाई, ऐसा है कि मैं आपको अभी, मैं जैसे ये इंटरव्यू मेरा खत्म हो जाएगा, मैं जितने भी वर्क ऑर्डर है हमारे पास अमाउंट के साथ में आपको मैं वर्क ऑर्डर दिखाऊंगा। हमारे स्कूल को तकरीबन 12 करोड़ रुपए हमने लाया, काम चालू है। मोर देन 80% ओवरऑल अगर देखा जाए तो मोर देन 80% काम हो गया, 20% काम बाकी है। हमारे नालों को अगर मैं देखूं तो 83 करोड़ 75 लाख रुपए हमने लाया, जिसके अंदर ग्रीन पार्क का नाला मोर देन 60% बन गया। शरीफा रोड का जो नाला है वो मोर देन 40-50% बन गया। हमारे सम्राट नगर के नाले का काम चालू है, हमारे चरनीपाड़े के नाले का काम चालू है, हमारे एमएम वैली के नाले का काम चालू है, हमारे भोलनाथ नगर के नाले का काम चालू है, हमारे दोस्ती का नाले का काम चालू है, हमारे खड्डे के नाले का काम चालू है। तकरीबन मिला करके 14-15 नाले हैं, सारे नालों का काम चालू है। और हमें ये उम्मीद है अगले 2 से 3 महीने के अंदर हमारे तमाम नाले, जिसकी वजह से हमारे मुमरा कौसा के अंदर वाटर लॉगिंग का बहुत बड़ा मसला होता था, वो पूरा हो जाएगा। मगर उसके बावजूद भी कुछ नाले अभी भी बचे हुए हैं, जिसके लिए हमने वापिस से गुहार लगाई हमारे खासदार डॉक्टर श्रीकांत जी शिंदे साहब से कि सेकंड फेज के अंदर हमें मुमरा में तकरीबन और 50 करोड़ रुपए की जरूरत है, जिसके अंदर हमारे शानू पठान साहब के वार्ड के अंदर, हमारे अश्विन राउत मैडम के वार्ड के अंदर जो 32 नंबर का वार्ड है, उधर पर एक बहुत बड़ा नाला है, शायद आपने देखा होगा, उसामा पैलेस जिसके अंदर सागर होटल है, वहां से लेकर के वो मोबिन अपार्टमेंट तक, जिसमें सिक्सर टेलर है, वो पूरा नाला ओपन है और 16 सालों से एज इट इज है। शानू पठान साहब बहुत मेहनत की उसके लिए, मगर बजट नहीं आ पाया। मगर मैं आपको वादा करता हूँ कि अगले अगले जो हमारी बजट की निधि आएगी डॉक्टर श्रीकांत शिंदे साहब की, उस नाले को भी हमने समावेश किया। 23 करोड़ रुपए का वो नाला है। और हम क्रेडिट के चक्कर में पड़ते नहीं, जिसको काम करवाना है पड़े के काम करवा लीजिए। मगर हमने मुमरा के एक फला बहबूदी के लिए मुमरा के अंदर एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप होना चाहिए, मुमरा में भी डेवलपमेंट आना चाहिए, इसके लिए हम हमेशा प्रयत्नशील होते हैं और हम जाकर के पैसा लाते हैं और काम करवाते हैं। लेकिन मुमरा की आवाम कहीं ना कहीं ये भी बोल रही है भाई कि जब इलेक्शन आता है तभी ये सब रंग लगाना, ये सब चीजें की जाती है, तो इस पर लेके आप क्या टिप्पणी दोगे? जी, मैं आपको बता दूं कि अभी इलेक्शन, हमारा जो महानगर पालिका है उसको डिसॉल्व हुए तकरीबन 3.25 साल हो चुके हैं।
5 मार्च 2022 को हमारी महानगर पालिका डिसॉल्व हुई थी। अभी अगले मार्च के अंदर वो 4 साल पूरे हो जाएंगे। इन 4 साल के वक्फे के अंदर, क्योंकि हम नगर सेवक जो है, हमारा हाउस महानगर पालिका होती है, जब वो डिसॉल्व है तो हमारे पास कोई पैसा वहां से आना नहीं है। जी तब हम करते क्या है कि हम स्टेट गवर्नमेंट के पास जाके गुहार लगाते हैं। अब स्टेट गवर्नमेंट में हमारे पास हमारे खासदार या हमारे जो एक्स चीफ मिनिस्टर है, अभी के डीसीएम साहब है, उससे अच्छा हमारे पास कोई सीढ़ी नहीं है। हम उनके पास जाते हैं, बात करते हैं। उसके बाद में जैसे ही हमारा एमएलए इलेक्शन आने वाला था, तो हमने यहाँ पर हमारा कैंडिडेट ढूंढ कर लाया, जिसका नाम है नजीम सुलेमान मुल्ला। हमने उसके माध्यम से अजीत पवार साहब के पास गए, उनसे पैसा मंगवाया और हमारा काम चालू किया। अभी हमारे पास एक बहुत बड़ा काम, शायद आपको मालूम हो कि हमारे मुमरा कौसा के अंदर एक ही सेकेंडरी स्कूल है, 8वीं 9वीं 10वीं की उर्दू स्कूल की, जो एमएम वैली के अंदर हमारी प्राइमरी स्कूल के ठीक बाजू में, जो चौल के अंदर बनाई गई थी आज से 10-12 साल पहले। कभी हमारे आमदार साहब को ये फिक्र नहीं हुई कि वो जो चौल के अंदर जो स्कूल चल रही है, वहाँ बच्चे किस तरीके से पढ़ते होंगे, बैठते होंगे गर्मी के दिनों के अंदर, क्योंकि ऊपर पतरे का शेड है। इतनी गर्मी होती है कि वहाँ बच्चे बैठ नहीं सकते, बच्चे अपने शर्ट उतार करके बैठा करते थे। हमने उसके ऊपर फिक्र की और हमने तकरीबन 32 करोड़ रुपए का टेंडर कॉल किया है, जिसका वर्कआउट मैं समझता हूँ 10 से 12 रोज के अंदर हो जाएगा। और हमारी वो स्कूल ग्राउंड प्लस 4 का स्टोरी का स्ट्रक्चर होगा और एक बेहतरीन स्टेट ऑफ द आर्ट स्कूल हम लोग बना रहे हैं। और हमें ये उम्मीद है कि काम 10-12 रोज में चालू हो जाएगा और अगले 2 साल के अंदर वो स्कूल बन करके तैयार और हो जैसे जाएगी। कि अभी आपने एक बात बताया कि बच्चे पतरे के शेड के नीचे बैठे और शर्ट निकाल के, कहीं ना कहीं ये बात आप मानते हो। बिल्कुल मान रहे हैं। और जो बच्चों को जैसे एजुकेशन के लिए जो चीजें, जो फैसिलिटी मुहैया करना चाहिए, वो आज भी नहीं मिल रही है। नहीं मिल रही है, तो ये किसका फेलियर है? इस ये 16 सवाल मेरे से बेहतर आपने यहाँ के जो आमदार है, जो देखो आपको एक बात होता, हमारा दायरा बहुत छोटा था। हम कितने हजार वोट से जीतते हैं? हम 2-4 हजार वोट से जीतते हैं। हमारा दायरा होता है 15,000 वोट का, इनका दायरा 4 लाख वोट का है। ये जीतते कैसे? अभी आपको बताऊं, पहला लेकिन इलेक्शन भाई कहीं लड़े। ना कहीं ये लोकल मुद्दे, लोकल परेशानियां पहुंचाने का काम आवाम आपको बताते हैं, फिर आप आगे फॉरवर्ड करते हो, तो ये कहीं ना कहीं आपका भी तो रोल है इसमें। बिल्कुल रोल है, तभी तो हम कर रहे हैं ना बेशक। भाई। आज अगर हम नहीं कर रहे होते तो आज मुमरा पिछले 4 सालों के अंदर खंडर बन चुका होता था। आज अगर हम इन 4 सालों के अंदर 200, 250, 300 करोड़ रुपए अगर हमने नहीं लाया होता था, तो क्या हालत होता मुमरा का, पता ही है ना। आज आप जाके हमारे बाहुबली जैन मंदिर ट्रस्ट का रोड देखिए जाकर के, 12 फीट का रोड था, वहां एक एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट में कुछ लोगों की जान चली गई। सर हमने उस रोड को लिया, आज वो 40 फीट का रोड हो गया। हमने किस्मत कॉलोनी का रोड बनाया, जाकर के देखिए। हमने सामने बहमन कॉम्प्लेक्स का कॉन्क्रीटीकरण किया, हमने नूर महल का कॉन्क्रीटीकरण किया, हमने तनवर कॉम्प्लेक्स का कॉन्क्रीटीकरण किया, हमने मास होटल का रोड बना करके दिया, हमने ब्लू बेल का रोड बना करके दिया, हमने बाईपास के आसपास के रोड को बना करके दिया। ये कहां से आया पैसा? ये स्टेट गवर्नमेंट से और हमारी बदौलत आया। अगर हम मेहनत नहीं करते तो हमारा आमदार तो हाथ पैर करके बैठा हुआ है। अगर वो चाहता तो देखो, पिछले 16 साल के वक्फे के अंदर 7.5 साल वो सत्ता के अंदर था। 2009 से लेकर 2014 तक उनकी सत्ता थी, सत्ता में थे वो। फिर उसके बाद में 2019 से लेकर के 2022 तक के 2.5 साल वो सत्ता में रहे, जिसमें 7.5 साल की सत्ता के अंदर तकरीबन 3 साल वो मिनिस्टर रहे, 6 महीने में मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर रहे 2014 के अंदर, मालूम होगा शायद आपको। और उसके बाद में 2019, मेरे को आज भी याद है बराबर वो तारीख, 26 नवंबर 2019 को उन्होंने शपथ ली थी और तब से लेकर के 30 मई 2022 तक के वो मिनिस्टर है हाउसिंग एंड डेवलपमेंट के। अगर वो चाहते तो मुमरा के अंदर ये स्कूलों का मुद्दा, तालाबों का मुद्दा, हॉकर्स का मुद्दा, पानी का मुद्दा, कब्रिस्तान का मुद्दा हल हो सकता था ना। अभी आपको मैं एक बात बताता हूँ, मैं कब्रिस्तान को लेकर के अच्छी एक याद आया मुझे, तो बता देता हूँ मैं आपको कि इस कब्रिस्तान की जमीन महानगर पालिका ने मुहैया कराई। जी महानगर पालिका, आप वहां पे बोर्ड लगा, आप जाके देख लीजिएगा। उसके अंदर महानगर पालिका ने तकरीबन 16.5-17 करोड़ रुपया कॉन्ट्रैक्टर को दिया बनाने के लिए। शेहना कंस्ट्रक्शन उसकी एग्जीक्यूटिव बॉडी थी। क्या हुआ 16.5 करोड़ रुपए का? पूरा कब्रिस्तान हमारा खराब हो गया। आज हमने उसी कब्रिस्तान को लेकर के हमने 5 करोड़ रुपया एमएम वैली कब्रिस्तान के लिए, 2 करोड़ रुपया अमृतनगर कब्रिस्तान के लिए लाया, जिसका टेंडर कॉल किया गया। 10-12 रोज में उसका काम चालू हो जाएगा। तो हम तो प्रयत्नशील है, हम तो चाहते हैं कि मुमरा में जो ये बेसिक मुद्दे हैं, इसका किस तरीके से इसका निवारण होना चाहिए, किस तरीके से इसका सोल्यूशन होना चाहिए। एक बहुत बड़ी बात आपको मैं बोल देता हूँ कि आज मुमरा में ट्रैफिक का मुद्दा इतना खतरनाक है, क्योंकि मुमरा को एक ही एंट्री और एक ही एग्जिट पॉइंट है। इसी रोड से आना है, इसी रोड से जाना है। अगर हमारे आमदार साहब चाहते तो हमारे इस रोड के ऊपर वो फ्लाईओवर बना सकते 2-3 जगह, नहीं किया उन्होंने। मगर हमने फौरन इसके ऊपर हमने हमारे खासदार साहब से गुहार लगाई। खासदार साहब ने हमको दिल्ली बुलाया, हम दिल्ली गए। हमारे जो रोड एंड सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है, क्योंकि हमारा जो रोड है ये ओल्ड मुंबई पुणे रोड है और ये प्रॉपर्टी एनएचएआई की, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की प्रॉपर्टी है ये। तो हमने जाकर के उनसे गुहार लगाई कि सर ये तो सिर्फ मेंटेनेंस के लिए आपने महानगर पालिका को दिया है, मतलब उसको बिल्ड करने का काम आप ही का है। तो बोले क्या चाहिए आपको? तो हमने कहा कि सर हमारे मुमरा में रोशनी महल से लेकर के वाई जंक्शन तक हमको एक एलिवेटेड रोड की जरूरत है। आज पूरे बंबई में बन रहा है, पूरे थाना में बन रहा है, कहीं ना कहीं कोस्टल रोड बन रहा है, कहीं एलिवेटेड रोड बन रहा है, कहीं ईस्टर्न फ्रीवे बन रहा है, देख रहा है ना आप, हर जगह बन रहा है काम। तो मुमरा में क्यों नहीं होना चाहिए था? तो हमने इसकी गुहार लगाई। 450 करोड़ के प्रपोजल को उन्होंने मंजूरी दी, डीपीआर तैयार करने के लिए उन्हें
फौरन हमारे जो कमिश्नर है सौरभ राव उनको आदेश दिया, हमारा डीपीआर बन के रेडी है। जैसे ही बजट एलोकेशन फरवरी के अंदर होगा तो इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि मार्च में हम इसका टेंडर कॉल करेंगे और अप्रैल से हमारे पूरे कंप्लीट एक फ्रीवे का काम चालू हो जाएगा। 2.7 किलोमीटर का रोड है वो। जी भाई, पिछले दिनों में जैसा कि भूख हड़ताल पे अपने आपके कुछ प्लेयर्स बैठे बैठे थे थे। मैदान को लेके, जी, कहीं ना कहीं नजीब मुल्ला भाई की जो पहचान है, जी। नजीब मुल्ला का काम बात करता है, बिल्कुल। फिर भी उनको इस दफा भी नजीब मुल्ला को ही सामने आना पड़ा प्ले ग्राउंड को लेके, जी। तो उसको लेके आपकी क्या टिप्पणी रहेगी? जो अदर पॉलिटिशियन भी आ सकते थे और वो मुहैया करा सकते, हालांकि मुमरा को 16 साल से डॉक्टर जितेंद्र आवाड जी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, फिर भी मुमरा के आवाम, यहाँ के बच्चे खेलने के लिए, सीनियर सिटीजन प्ले ग्राउंड को लेके और वो जो जगह उनको चाहिए मॉर्निंग वॉक के लिए, वो आज भी उनको नहीं मिली। ये बेसिक चीज है भाई, ये सारे बेसिक चीजों के लेके भी अगर मुमरा की आवाम अगर स्ट्रगल कर रही है तो शर्म की बात है। बिल्कुल शर्म की बात है। आपको मैं बता दूं मैं कि ये 2-4 रोज पहले लोग भूख हड़ताल पर बैठे, मगर इनकी जो जिद्दोजहद है पिछले 2 साल 3 साल से चल जी। रही है। अक्सर ये हमारे कांटेक्ट में रहते हैं कि सर हमारा मैदान हो जाना चाहिए। इसी मैदान को लेकर के जब उन्होंने हमारे पास गुहार लगाया था 2 साल पहले, तो हम अजीत पवार साहब के पास गए। अजीत पवार साहब ने जब हमको 2 बजट दिए, 50 करोड़ का पहला बजट दिया, 40 करोड़ का दूसरा बजट दिया। पहले 50 करोड़ के अंदर उन्होंने 50 लाख रुपए मैदान के दुरुस्तीकरण के लिए हमको दिया और सेकंड जो बजट हमको 40 करोड़ का दिया उसमें 1.5 करोड़ रुपया यानी 2 करोड़ रुपया हमारे पास आया। हमने फौरन उसका टेंडर कॉल करने की जो उसकी प्रक्रिया होती है, जी। उस प्रक्रिया के अंदर हमने स्टैंडर्ड प्रोसेस में डाल दिया। जैसे हमारे आमदार साहब को मालूम पड़ा, अरे बोले इसको क्रेडिट नजीबुल्ला साहब को उनकी टीम में चली जाएगी। उन्होंने आनंद फानंद ने क्या किया, क्योंकि वो एमसी के पहले से मेंबर है। जी। आज भले वो वाइस और प्रेसिडेंट अभी बने हो, एमसीए का बताऊं मैं आपको, कहीं ना कहीं ये एमसीए के वाइस प्रेसिडेंट बनने वाले थे, इसलिए आर जोन की जगह एमसीए को दी गई, ऐसा भी कहीं सुनने में आ रहा है। नहीं वो आर जोन की जगह नहीं है, वो एक्चुअली हमारा आरजी ही है पहले से। वो 4.5 एकड़ का प्लॉट है जी। और हमने उसको पब्लिक के आम जनता के लिए जी। खेलने के लिए उस मैदान को हम बनाने की कोशिश कर रहे थे। उसी को आनंद फानंद लेते हुए उन्होंने क्या किया, एमसी, क्योंकि एमसी के पहले से मेंबर थे। जी। और कहीं ना कहीं आपको एक बात बता दूं मैं कि वो जो मैदान है, उस मैदान को कहीं ना कहीं किसी बिल्डर को फायदा पहुंचाने के लिए एमसी को दिया गया है, जिसमें इरफान पठान साहब जैसे लोग और बाकी बहुत सारे लोग जो है वो वहां आएंगे, एकेडमी को चलाया जाएगा और वो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होगा। क्योंकि आप एमएमआर रीजन में देख लीजिए, जितने भी एमसी के ग्राउंड है, हर ग्राउंड जो है वो पेएबल है। जी। वहां जितने भी मेंबर्स, वहां पे जब मेंबरशिप बनाई जाती है जी। तो उनको महाना जो है 2,000 रुपया 1,500 रुपया उनको फीस भरनी पड़ती तो है। भाई मुमरा हम की चाह जो रहे थे, मुमरा की हम जो आवाम है कि जो हम चाह लड़के रहे थे, हैं, 2000 मैं वही बोला चाह रहा हूँ ठीक है आपको भाई। मैं कि हमारे जो बच्चे, हम ये चाह रहे थे कि हमारे बच्चे फ्री ऑफ कॉस्ट वहां पर खेले। इसीलिए हमने 2 करोड़ रुपया लाया था कि उसकी चारों तरफ बाउंड्री की जाएगी, अंदर मैदान के अंदर भरनी की जाएगी लाल मिट्टी की, और बच्चे वहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट खेलेंगे। वो उनसे देखा नहीं गया। आज स्टोरेंट प्राइवेट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हमारी प्राइवेट हो गई, आज हमारा कचरा प्राइवेट हो गया, आज हमारा मैदान प्राइवेट हो गया। तो जिस तरीके से दिल्ली में बैठी हुई सरकार जो है लाल किला को प्राइवेट कर दिया, एयरपोर्टों को प्राइवेट कर दिया, ट्रेनों को प्राइवेट कर दिया, उसी तरीके से हमारे मुमरा का हाल है कि मुमरा में हर चीज प्राइवेट की जा रही है। प्राइवेट क्यों किया जा रहा है, ये एक क्रोनोलॉजी को समझिए। ये प्राइवेट करेंगे तो उनको पैसा मिलेगा, बेशक। अगर प्राइवेट नहीं करेंगे तो उनको पैसा नहीं मिलेगा। अभी आज हमारा एक बाईपास का रोड है, आपको आपकी जानकारी के बता दूं मैं कि वो बाईपास के रोड के लिए मैंने मांगनी की कि उस बाईपास रोड के ऊपर टोल वापिस से चालू किया था। जी। तो टोल चालू करेंगे तो किसको कमीशन आएगा, ये सोचने की जरूरत है लोगों ने। अब रही आप गार्डन के मैदान की बात, तो मैं आपको एक खुशखबरी और दे देता हूं मैं कि हमारे मुमरा कौसा को लग करके हमारा एक रेती बंदर का हिस्सा है, जी। जहां पर हम लोग ने 27 एकड़ का एक मैदान बनाया। 27 एकड़ का, जी। छोटा मोटा नहीं, 4 एकड़ 2 एकड़ का नहीं, 27 एकड़ का मैदान बनाया, जिसे पार्सिक वाटर फ्रंट कहते हैं। आप जाके उसको देखिए, तकरीबन 65 करोड़ रुपए हमने वहां पे खर्चा किया। जी। एक नाथ जी शिंदे साहब ने उसकी आके नारियल फोड़ा था, भूमि पूजन किया था। आज माशाल्लाह वो काम पूरा कंप्लीट 100% हो चुका है। इक्का दुक्का 1% मेरे ख्याल से कुछ काम बाकी रह गया है। हमारी कोशिश थी कि दिवाली के फौरन बाद उसकी ओपनिंग की जाए, और कुछ चंद काम बाकी रह गए, जैसे ग्रिल वर्क है, पेंटिंग वर्क वगैरह है, वो बाकी है। तो हमने उस काम को कॉन्ट्रैक्टर को बुला करके बोला है कि अगले 10 दिन में उस काम को पूरा खत्म किया जाए, ताकि हमें ओपनिंग करने में आसानी हो। मगर उसके बावजूद ओपनिंग नहीं भी हुई है, तब भी माशाल्लाह मुमरा कौसा के तकरीबन 2 से 2,500 फैमिलीज जो है वहां डेली जाकर के उस चौपाटी के ऊपर जाकर के सैर सपाटा करती है, उसका लुत्फ उठाती है। आप भी खुद जाइए और जाकर के देखिए किस तरीके से हमने उसको काम किया। 50,000 झाड़ हमने वहां पर लगाए, 50,000 झाड़, और उस 50,000 झाड़ के अंदर हमने 5,000 झाड़ जो है फ्रूट बियरिंग ट्रीज लगाए। आम के झाड़ लगाए हमने, चीकू के झाड़ लगाए, सीताफल के झाड़ लगाए, शेर के झाड़ लगाए, इमली के झाड़ लगाए, नारियल के झाड़ लगाए, ऐसे कई झाड़ हमने वहां पर लगाए। क्यों लगाए? इसलिए लगाए कि जो हमने हमारे बचपने में देखा है कि हमारे रास्तों के ऊपर आमों के पेड़ होते थे, इमलियों के पेड़ होते थे, बेर के पेड़ होते थे, पत्थर मारते थे और जाकर फलों को तोड़ते थे और उसको खाया करते थे। आज वो हमारा जो नौजवान, आजकल का जो नया यूथ है, या जो हमारा यंग जनरेशन, जिसे जेंजी भी बोलते हैं, आज वो जेंजी ने भूल गया सब
जो पबजी में बैठे हैं, मोबाइल में भाई बैठे हैं, लेकिन उनका भी कसूर नहीं है, कहीं ना कहीं मुमरा के पॉलिटिशियन है जो कि उनको वो चीजें मुहैया नहीं कर रहे, इसलिए वो लोग मोबाइल के एडिक्शन ज्यादा होते जा रहे, गेम के एडिक्शन होते जा रहे, कहीं ना कहीं कसूर और हम भी है ना भाई।